हे फैम, स्वागत है यार के डेडली गेमर के एक और नए वीडियो में। यार ये डुओ विसोलो का गेम प्ले है और ओनली ड्रॉप चैलेंज। भैया इसमें चिकन डिनर कैसे होता है, चिकन डिनर तो हुआ है गेम में, चिकन डिनर कैसे होता है वो देखो यार। और बहुत अच्छे अच्छे पार्ट हैं, बहुत जगह मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर वो सब पार्ट नहीं देखे तो यार कुछ भी नहीं देखे, क्योंकि बहुत रेयरली मैं बचा हूँ। और चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलते अपने पहले ड्रॉप पे। भाई साहब ओनली ड्रॉप चैलेंज में हम लोग कम से कम हीलिंग और नेड्स तो उठा सकते हैं, उसके अलावा भले कुछ भी नहीं। तो मैं खाली हीलिंग और नेड उठा रहा हूँ, और हीलिंग और नेड उठाते उठाते मुझे मिलते हैं कुछ बॉट्स। जो बॉट्स अपना केडी काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखते हैं, जो मेरे ख्याल से पबजी वालों का देन है बॉट। तो इस बॉट को मारा जाए। एक नहीं, यहाँ पे दो दो बॉट आते हैं। तो एक बॉट गया नेट से, दूसरा बॉट आपको खुद समझ आ गया किससे गया। दूसरा बॉट गया आपका गाड़ी से। 2 किल तो यहाँ हो गए। तो भैया ये 2 बॉट को मारा जाए और फिर इन्हें लूटा जाए, थोड़ा इनका हीलिंग वूलिंग लिया जाए। तो इनके पास भैया पड़ी थी M4। देख के मन किया यार उठा लूँ, हटाओ ये सब चैलेंज सब भाड़ में जाए, लेकिन नहीं उठाया, बच गया। तो फिर यार वापस हीलिंग उठाने लगा, वापस अपने काम पे लग गए हम। तो यहाँ लूटते उठते यहाँ पे आता है तीसरा बॉट, और इस तीसरे बॉट को भी मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा बॉट भी इजीली मर गया। अब फिर इसे मार के हम यहाँ से निकलते ही हैं कि आते हैं यहाँ पे चौथा बॉट। तो भाई हम यहाँ पहला ड्रॉप की तरफ जा रहे थे कि चौथा बॉट भी आ गया। तो इसे फिनिश करके हम तुरंत निकले, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो यार कोई और बंदा ड्रॉप लूट लेगा। तो अपन पहुँचे बैक ड्रॉप पे, और ड्रॉप पे मिलती है हमको ग्रोज़ा। तो ग्रोज़ा मिलते साथ अब हम थोड़ा ड्रॉप पे लेट पहुँचे थे, तो तुरंत सेकेंड ड्रॉप भी आ जाता है। सेकेंड ड्रॉप हम चलते सेकेंड ड्रॉप पर। सेकेंड ड्रॉप पे अपने को मिलती है एक वो गन जिसका बुलेट ख़त्म होने में बहुत साल लग जाते हैं, यानी M249। चलिए सेकेंड ड्रॉप पे पहुंचा जाए तुरंत। तो ये ड्रॉप पे तो M249 मिल गया, अब M249 उठा लिया जाए। अब चलो कुछ बंदों को ढूंढा जाए, साथ ही साथ ड्रॉप का भी इंतज़ार किया जाए, थर्ड ड्रॉप कब आता है। तो भाई मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल ही रहा था कि मेरे पे फायरिंग होने लगा इन बार्न हाउस से, और इन बार्न हाउस वालों को फिर अच्छा सबक देना ही था। भाई मैं जैसे यहाँ पे आके उतरता हूँ, मुझे पीछे से पड़ने लगती गन, यानी गोलियाँ। तो यहाँ पे हील उल करता हूँ, और फिर जो 2 बंदे ऊपर हैं उनके ऊपर पुश किया जाए भैया अपनी ग्रोज़ा और स्प्रे की मास्टर M249 लेके। तो भाई ये दोनों बंदों को डैमेज देता है, लेकिन दोनों में से एक नॉक नहीं होता है। फिर फाइनली M249 निकालना ही पड़ता है। बंदा का गन रिलोड पे लग जाता है, उसका फ़ायदा मुझे मिल जाता है। किसका गन रिलोड पे लग गया। और फिर इसे हील करने के बाद नीचे भी एक बंदा बसता है, मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। फाइनली नीचे एक बंदा है जिसके ऊपर रश करना तो बनता है, क्योंकि अगर हम रश नहीं करेंगे वो नेड उड मार देगा, फिर अपने लिए दिक्कत हो जाएगा। तो भैया बंदा यहाँ पे हमें चकमा देने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक चलता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं आराम से बैठ रहता हूँ, बंदा पिन खींचता है, मुझे लगता है नेट डाल रहा है, और वो डालता है स्मोक, और मुझे लगता है बंदा ऊपर भागा, मैं ऊपर फायरिंग देता, लेकिन नहीं भाई ये बंदा तो नीचे ही रहता है। यह किस्मत रहता है कि अपने हाथ में ग्रोज़ है, और बंदा को हेड पड़ गया और बंदा तुरंत लुढ़क गया। किस्मत अच्छा था। अब इतना फाइट के बीच में मुझे याद आया कि यार अपना ड्रॉप चैलेंज चल रहा है, तुरंत ड्रॉप पे निकला जाए। ड्रॉप पे जैसे मैं यहाँ पे मैं ड्रॉप लूट ही रहा होता हूँ कि मेरे ऊपर यहाँ पे होने लगती है फायरिंग। तो ये तुरंत मैं यहाँ निकलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं निकल भी जाता हूँ यहाँ से, लेकिन भैया बंदे हेल्थ काफ़ी खा लेते हैं गाड़ी में, लगभग गाड़ी की हालत ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ गाड़ी तो आगे ले जाने का हिम्मत नहीं पड़ता अब।
कि यहाँ से गाड़ी आगे कैसे ले जाऊँ। तो गाड़ी को यहीं छोड़ के फिर अब हमें पैदल उस बंदे के ऊपर पुश तो नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन में पुश करना बेकार ही है। दूसरा गाड़ी ढूंढने निकलते हैं हम लोग। तो भाई मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पहले से 2 बंदे रहते हैं। तो एक को मैं ग्रोजर्स काफ़ी डैमेज देता हूँ, लेकिन ग्रोजर का एमो ख़त्म होने के कारण वो बंदा बच जाता है और अंदर चल जाता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाने का सोचता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पिन खींचने का आवाज़ आता है कि बंदा नेट फेंक रहा है। तो मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आराम से अपना M249 रिलोड करता हूँ। बंदा का नेट फट जाता है और फिर मुझे किसी का कूदने का आवाज़ आता है नीचे। तो मुझे बंदा ऊपर भागते हुए दिख जाता है। तो इसे काफ़ी डैमेज देता है, लेकिन ये नॉक नहीं होता है। तो वो तो ऊपर हील करने चल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका एक बंदा यहाँ पे इसे कवर दे रहा होता है, जिसे लुढ़काने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं। भाई इसके हील करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दोनों इसलिए मर गए। भाई यहाँ पे हम ही ने लूट ही रहा था कि एक बंदा का फुटप्रिंट आता है। शो यहाँ पे मैं शॉक हो जाता है यार, बाग साला। यहाँ पे एक और आ रहा पुश करने, और हाथ में M249, लेकिन उसमें खाली 38 एमो। लेकिन भैया बंदा पुश करना आता ही नहीं, और चल जाते डायरेक्ट जोन में। तो चलो यार अपन भी जोन में निकला जाए। तो भाई मेरा हाथ में M249 रहता है, लेकिन केवल 38 एमो रहती है M249 में। और मुझे ऐसे सामने बंदे भागते हुए दिखते, लेकिन मैं फायरिंग नहीं देता हूँ। मैं 1-2 स्प्रे देता हूँ कि भैया ये जोन से नॉक हो जाए। एक नॉक हो जाता है, दूसरे को डैमेज देता है कि जोन से नॉक हो जाए। लेकिन देखता हूँ यहाँ ज़्यादा ही एमओ खर्च हो रहा है, तो भैया मैं छोड़ देता हूँ कि छोड़ो यार, अभी कुछ नहीं किया जाएगा, अब डायरेक्ट रश किया जाएगा। जैसे मैं रश कर जाता हूँ, यहाँ पे मैं पहुँचा, एक बंदा यहाँ पहले जोन से नॉकआउट पड़ा हुआ, और यहाँ मुझे पीछे से फायरिंग पड़ती है। भाई यहाँ पे मैं खिड़की पे जंप नहीं कर पाता, और मेरा गन ही खिड़की पर अटक जाता है। यहाँ पे एमओ ख़त्म। भैया बंदा हील करने बैठ गया, और मैं मुक्का से मार दिया उसे। यहाँ पे अब जोन से काफ़ी डैमेज होने लगता है, और ये बंदा भैया यही साइड देख रहा होता है। सो मैं स्मोक कर देता हूँ, और यहाँ पे खड़ा के हील करने लगता हूँ कि बंदा का ध्यान उस साइड हो जाए। और बंदा भैया स्मोक के चलते वो स्मोक में देखने लगता है, और देखो मैं कैसे बचता हूँ उससे। ये भैया घूमते हुए मेरा हेल्थ पे ध्यान रखना, मैं गलती से यहीं प्रोन हो जाता हूँ। और देखो भैया हेल्थ देखो, मेरा एकदम हेल्थ ऐसे मैं बचा हूँ कि मैं ही जानता हूँ कि क्या ही बचा हूँ। मेरे बंदा को समझ नहीं आ रहा, मैं उसके पीछे ही लेटा हुआ हूँ। वो भी आराम से ड्रिंक पी रहा है, मैं भी आराम से हील उल कर रहा हूँ। फिर फाइनली मैं जैसे बंदा को मुक्का मारना शुरू करता हूँ, उसका हाथ में गलती से आ जाता है नेड, और भैया बंदा तब तक खत्म करता ही इजी चिकन डिनर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम मिलते हैं कल।